नमस्कार साथियों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बताने जा रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी अगर आपके पास में है या फिर आप उसमें ट्रेड करते हैं या फिर आप उसको होल्ड करते हो तो क्रिप्टो करेंसी को आप किस तरीके से इनकम टैक्स में दिखाओगे और उसकी इनकम को किस तरीके से दिखाओगे, ये आप जानना चाहोगे। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉइंट वाइज डिटेल मैंने बताया हुआ है, आपको एक एक करके एक चीज़ बता दूँ, इनकम टैक्स एक्ट के नज़र से मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से लीगली आप उसको शो कर सकते हो, दिखा सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिप्टो एसेट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, मतलब 1 अप्रैल 2022 से जितने भी क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे नॉन फंजिबल टोकन जिसको एनएफटीज बोलते हैं, और वीडीएस मतलब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, ये सारे को एक सिंगल क्लासिफिकेशन किया गया है जिसका नाम है वीडीए, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, एज पर सेक्शन 247A। तो ये याद रखिएगा, सेक्शन 247A के हिसाब से वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की कैटेगरी में आता है क्रिप्टो करेंसी। तो फिर इस पे टैक्स का क्या रेट होता है, सबसे पहले जानते हैं टैक्स का क्या रेट है। फ्लैट 30% टैक्स लगेगा, प्लस सरचार्ज लगेगा, प्लस 4% सेस भी लगेगा। ये किस चीज पे लगेगा? इनकम फ्रॉम वीडीएस, जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, चाहे क्रिप्टो करेंसी है, चाहे किसी भी तरीके से वर्चुअल डिजिटल एसेट, या मतलब डिजिटल होना चाहिए या तो वर्चुअल होना चाहिए, तब जाके उसको वीडीए कैटेगरी में आएगा। आप क्रिप्टो करेंसी के अलावा कुछ और नाम ले रहे हो लेकिन वो वर्चुअल एसेट है या डिजिटल एसेट है, तब भी वो 30% टैक्स आएगा अगर उस पर कमाई होती है। दूसरा चीज ये कि कोई डिडक्शन मिलेगा? बिल्कुल नहीं, नो डिडक्शन इज अलाउड। तीसरा चीज ये कि आपको अगर कुछ लॉस हो गया वर्चुअल डिजिटल एसेट में, मतलब क्रिप्टो करेंसी या वैसे ही किसी और एसेट में, तो फिर उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, सेट ऑफ भी नहीं कर सकते, ये याद रखना पड़ेगा। तो फिर समझना ये रहेगा, तीसरा पॉइंट हमारा ये कि व्हेन इज क्रिप्टो करेंसी टैक्स्ड, टैक्सेशन लगता कब है। सबसे पहली बात ये, जब क्रिप्टो करेंसी का या तो सेल होगा या एक्सचेंज होगा या फिर गिफ्ट होगा या ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर का मतलब ओवरऑल मैंने किसी को दे दिया, किसी भी कंसिडरेशन से दिया, वो ट्रांसफर है। या तो सिंपल सेल हुआ हो, या एक्सचेंज कर दिया होगा, एक क्रिप्टो करेंसी के बदले दूसरा ले लिया होगा, या गिफ्ट में फ्री में मिला होगा, तब भी इसके ऊपर टैक्स लगेगा क्योंकि ये सारे कंडीशन में उसको इनकम कैटेगरी में माना जाएगा। इसमें एक चीज और इंक्लूड होता है, इंक्लूड्स कन्वर्टिंग क्रिप्टो इनटू आईएनआर। अगर आप क्रिप्टो करेंसी को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर रहे हो या एक करेंसी से दूसरे में कर रहे हो, तब भी ये गुड्स और सर्विसेज खरीदे जैसा माना जाएगा और इसके ऊपर में टैक्स लगने वाला है, इनकम टैक्स लगने वाला है। चौथा पॉइंट है टीडीएस का प्रोविजन। देखिए सिंपल है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 1% टीडीएस एप्लीकेबल हो चुका है। किस पे? कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट अगर वो टोटल 10,000 रुपीज से ज्यादा होता है तो वहां पर 1% का टीडीएस कटना चाहिए। और कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरीज हैं, लोग हैं जिसको 50% तक की छूट है, उसके ऊपर में उनको 1% का टीडीएस लगने वाला है। लेकिन नॉर्मली कितना होगा? 1%, 10,000 रुपए तक के ऊपर में। इसका मतलब 10,000 से ज्यादा जैसे ही हुआ 1% तो टीडीएस लगने वाला है। टीडीएस में दूसरा चीज ये है कि काटेगा कौन टीडीएस? जो खरीद रहा है वो टीडीएस काटेगा। इसका मतलब ये है कि जो बायर है उसको टीडीएस जमा करना पड़ेगा। तीसरा चीज ये, इसका रिपोर्टिंग कौन से फॉर्म में होगा इनकम टैक्स में? तो इसका रिपोर्टिंग होगा फॉर्म नंबर 26Q या 26QE में होगा। अब आते हैं पांचवें पॉइंट पे, इनकम हेड क्या दिखाएंगे आईटीआर में, मतलब इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार में इनकम टैक्स में कौन सा हेड होगा? तो सिंपल है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा। इसका मतलब ये 5 हेड होता है। पहला सैलरी, उसमें नहीं आएगा। दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, उसमें भी नहीं आएगा। तीसरा बिजनेस प्रोफेशन, उसमें भी नहीं आएगा। चौथा कैपिटल गेन है, उसमें भी नहीं आएगा। तो अगर ये चारों नहीं है तो कहां पर जाना चाहिए? ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाना चाहिए, राइट। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है, अगर आप रेगुलरली यही काम करते हो, ट्रेडिंग करना ही आपका धंधा है, तब इसको हम लोग बिजनेस और प्रोफेशन में ले सकते हैं क्योंकि फुल टाइम आपका यही काम है या तो मेजर काम यही है, 50% से ज्यादा एक्टिविटी आपका इसी लाइन पे है, तो फिर आपका बिजनेस प्रोफेशन माना जाएगा अगर आप ट्रेडर हो तो इसका मतलब ये, अगर आप ट्रेडर हो तो आपको टैक्स ऑडिट भी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। ट्रेडर नहीं हो तब भी हो सकती है क्या? तब टैक्स ऑडिट नहीं होगी अगर आपका बिजनेस प्रोफेशन नहीं है तो। लेकिन अगर बिजनेस प्रोफेशन है तो टैक्स ऑडिट होगी, राइट। अब इनकम टैक्स के हिसाब से अगर आईटीआर भरना है तो कौन कौन से आईटीआर हम यूज कर सकते हैं, कौन सा यूज नहीं कर सकते, तो मैं आपको नहीं कर सकते वो भी बताऊंगा, यूज कर सकते वो भी बताऊंगा। सबसे पहला है आईटीआर 1, इसको क्रिप्टो इनकम के लिए यूज नहीं कर सकते। आईटीआर 2, इसको इंडिविजुअल एचयूएफ यूज कर सकते हैं क्रिप्टो के लिए, लेकिन उनका बिजनेस कोई होना नहीं चाहिए। आईटीआर 3, अगर किसी का बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस है क्रिप्टो में, तो आईटीआर 3 यूज कर सकता है। अब आईटीआर 4 की बात करें, कैपिटल गेन अगर आपका है क्रिप्टो में तो वो कैपिटल गेन के लिए आईटीआर 4 आप नहीं ले सकते हो, प्रिजम्पटिव इनकम के लिए यूज हो सकता है। तो आईटीआर 4 क्या है? फॉर प्रिजम्पटिव इनकम बट नॉट
इंक्लूडेड क्या है, जो कैपिटल गेन है क्रिप्टो पे वो इंक्लूडेड नहीं है। अब 7वें पॉइंट में आते हैं डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। तो इसमें कहां पर जाएगा, ये कौन से शेड्यूल में जाएगा, एसेट लायबिलिटी के शेड्यूल में जाएगा। दूसरा, दिखाएंगे क्या और कितना दिखाएंगे, डिस्क्लोजर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला कॉस्ट दिखाना पड़ेगा कि आपका कितना कॉस्ट लगा, अगर एसेट है तो क्वांटिटी कितना कॉइन आपने खरीदा, और उसका डिटेल ऑफ क्रिप्टो होल्डिंग्स, इसका मतलब उसका डिटेल भी हो सकता है कि कब से कब खरीदा, वो सारा डिटेल भी आपको मेंटेन रखना पड़ सकता है। लेकिन बैलेंस शीट में कॉस्ट, क्वांटिटी और अमाउंट आएगा, लेकिन कौन से तरीके से इसको माना जाएगा, फॉरेन एसेट के नाम से माना जाएगा, फॉरेन एसेट माना जाएगा ये, राइट। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, जीएसटी ऑन क्रिप्टो। क्रिप्टो में जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। इफ यू आर रनिंग ए क्रिप्टो ट्रेडिंग बिजनेस देन जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड टैक्स में भी एप्लीकेबल। इसका मतलब अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन के रूप में काम कर रहे हो तो जीएसटी एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन अगर आप पर्सनल इन्वेस्टमेंट करके कभी यदा कदा ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आप करेंसी से रिलेटेड काम कर रहे हो और उसको नॉर्मली गुड्स या सर्विसेज नहीं माना जाता। अब 9th पॉइंट में आते हैं, अगर किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया क्रिप्टो तो क्या होगा। जैसे ही आपको गिफ्ट मिलता है तुरंत उस पर टैक्स लग जाता है, लेकिन कब टैक्स नहीं लगता ये जानना जरूरी है। सबसे पहला, अगर आपको रिलेटिव से मिला, दूसरा आपकी शादी में मिला, तीसरा अगर 50,000 रुपए से कम है। तो ये तीनों कंडीशन में अगर आपको गिफ्ट मिला है तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब 10वां पॉइंट है, पेनल्टी क्या होगा अगर हमने कंप्लायंसेस नहीं किया। तो सबसे पहला पेनल्टी और इंटरेस्ट लगने वाला है सेक्शन 270A, 234A, B, C, और जितना भी अंडर रिपोर्टिंग किया, अगर आपने कम दिखाया होगा तो फिर अंडर रिपोर्टिंग माना जाएगा, तो उसके ऊपर भी पेनल्टी लगने वाली है। और क्रिप्टो हेल्ड अब्रॉड, मतलब अगर आपने आउट ऑफ इंडिया क्रिप्टो हेल्ड किया है, मतलब रखा हुआ है, तो उसको ब्लैक मनी एक्ट के तहत भी देखा जा सकता है। इसका मतलब अगर आपने इंडिया में कोई भी हेल्ड किया है क्रिप्टो तो उसको दिखा दो भैया, ज्यादा इजी है आपके लिए। कभी भी कोई पकड़े या कुछ भी निकाले तो फिर आप बता सकते हो कि भैया मेरे पास क्रिप्टो तो ऑलरेडी था, मैं डिजिटल वर्चुअल एसेट में ऑलरेडी दिखा रहा हूं। टोटल आपकी कॉस्टिंग आप जरूर दिखा दीजिए ताकि उस पर आपको कोई भी असुविधा कभी ना हो। तो दोस्तों, डिजिटल एसेट या क्रिप्टो करेंसी में अगर आप काम करना चाहते हो, उसके रूल्स रेगुलेशन जानना चाहते हो, या फिर उसके बिजनेस मॉडल बनाना चाहते हो जो कि लीगल हो इंडिया में, या फिर आप फॉरेन में कंपनी स्टैब्लिश करना चाहते हो जिसमें आपको मदद चाहिए और आप सारे कंप्लायंसेस भी साथ में करना चाहते हो और लीगली फिट और हिट रहना चाहते हो, तो फिर हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमसे सलाह ले सकते हैं। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा हमारे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।